अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लेके आई हूँ वो चिकन मिक्स वेजिटेबल स्प्रिंग रोल हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार होंगे। और ये आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। ये इफ्तारी में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो व्यूवर्स, मेरी रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि आप इस तरह के मज़ेदार और क्रिस्पी जो रोल हैं वो अपनी इफ्तारी के लिए बना सकें और इनको एंजॉय कर सकें। व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हमने तैयार शुदा जो मार्केट से लेके आए हैं रोल पट्टी ली है। ये तैयार मिल जाती है आपको किसी भी उससे। और इसके अलावा हमने चिकन लिया है, वो 1 पाव है। और इसको हमने ना तो बहुत बारीक कीमा किया, बहुत छोटा सा। और इसी की तरह हमने शिमला मिर्च 1 पाव लिया, उसको जैसा हमने चिकन की कटिंग की है वैसे ही हमने शिमला मिर्च की भी की है, बिल्कुल इक्वल इनकी देख लें आप कटिंग। जूलियन कटिंग में हमने इनको कट किया है। और इसी तरह हमने 1 पाव गाजर लिया और जैसे हमने शिमला मिर्च और चिकन को काटा है उसी तरह हमने इसको भी जो गाजर को भी काटा है। और गाजर आपने रेड सुरख वाली नहीं लेनी, आपने ऑरेंज कलर की लेनी है, क्योंकि ये टेस्ट लेस होती है और ये मीठी नहीं होती, इस वजह से आपके। और इसी तरह हमने प्याज लिया है, जो कि ये भी 1 पाव है। और जैसे हमने दूसरी सब्जियों की कटिंग की है वैसे ही हमने प्याज की कटिंग भी की है। नमक हमने लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक हमारे पास हो गया। और 2 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर, जो है कि बहुत ये। और इसके अलावा हमने 2 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर। और इसमें पानी मिला के हम इसकी जो है गम तैयार कर लेंगे, जो कि रोल को जोड़ने के काम आएगी। इसके अलावा कुछ सॉसेज हमें चाहिए। ये रेड चिली सॉस है, जो कि 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें जब हम चिकन और सब्जियों को फ्राई करेंगे ये। और सिरका जाएगा 3 टेबल स्पून, ये भी फ्राई के दौरान। और ये जाएगी सोया सॉस, ये भी थे 3 टेबल स्पून हम उसमें डालेंगे। तो व्यूवर्स, ये हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे, जो कि हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा, ताकि बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें घी शामिल करेंगे तो वो रोलों से वो बाहर निकल आएगा और जो है रोल के अंदर जो हमारी सब्ज़ियाँ और चिकन है वो ठहरेगा नहीं। तो इसलिए आपने ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून अपनी घी शामिल करेंगे इसमें डाल के। तो फिर इसमें हम जो है चिकन को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम चिकन को करेंगे। चिकन जब बिल्कुल वाइट हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर हम इसमें बारी बारी सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे। तो हम चिकन को इस तरह से भून लेते हैं। ये हम भूनते जा रहे हैं। ये देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर, अब ये पिंकिश है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसका कलर अपना चेंज करता जा रहा है। ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा तो फिर हम इसमें सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे। ये अपना जो है कलर चेंज करता जा रहा है और हम इसको भून रहे हैं। मुसलसल आपने चम्मच चला के इसको भून लेना है, ताकि ये नीचे जो है पैन में नीचे ना लग जाए। तो आपने चम्मच चलाते जाना है।
तो व्यूअर्स ये हमारा चिकन जो है वो पक के तैयार हो चुका है। ये देखेंगे वाइट कलर का हो गया। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो शामिल करेंगे। काली मिर्च हमने शामिल कर दी है। इसको हम मिक्स करेंगे, इसको इसके साथ भून लेंगे ताकि चिकन के अंदर काली मिर्च का जो टेस्ट है वो रच बस जाए और हर एक जो है बोटी में चिकन की उस पीस में जो है वो काली मिर्च का टेस्ट जो है वो रच बस जाए ताकि फिर अच्छा सा इसका टेस्ट निकल के आए। चिकन में काली मिर्च डालने के बाद इसको भून लिया। अब हम इसमें गाजर शामिल करेंगे क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए सबसे पहले हम गाजर को चिकन के साथ भूनेंगे। ये थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर दूसरी सब्जियां हम प्याज और दूसरी सब्जियां शामिल करेंगे। हम इसको चिकन के साथ गाजर को है जो वो भून लेते हैं। ये हम भूनते जा रहे हैं। ये देखिए कितना कलरफुल, और इस गाजर का कलर देख लीजिए कितना मज़े का लगता है। और ये रोल में यही मज़े की लगती है। रेड वाली गाजर आप इस्तेमाल ना करें, वो नहीं अच्छी लगती, वो मीठी होती है। तो ये हम भून रहे हैं। चिकन भी हमारा पक चुका, गाजर भी हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसमें प्याज शामिल करते जा रहे हैं। ये देखिए हमने प्याज शामिल कर दिया है। अब हम प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे क्योंकि प्याज भी थोड़ा सा सख्त होता है, ये कच्चा नहीं अच्छा लगता है। शिमला मिर्च हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे क्योंकि वो ज़रा क्रिस्पी और इतनी वो गली हुई अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम वो बाद में। ये देखेंगे गाजर हमारी जो है कुक हो चुकी है। बिल्कुल गाजर को भी हमने गलाना नहीं है। तो इसी तरह हम प्याज भी भूनते जा रहे हैं। ये सब कुछ भून लेंगे हम। प्याज, गाजर और चिकन कुक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। इसको डाल के हम भून लेंगे। ये हमने शिमला मिर्च डाल दी है। तो अब हम इसको ये सारी सब्जियां और चिकन को जो है वो मिक्स कर लेंगे बिल्कुल, और अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। ना तो ये ज़्यादा गली होनी चाहिए, ना ज़्यादा कच्चे हों, बस बिल्कुल जो है मिक्स हो जाए। चिकन तो अच्छी तरह पकना चाहिए क्योंकि चिकन जो है वो पका ही होगा, लेकिन जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल गली हुई नहीं होनी चाहिए, बस जस्ट फ्राई थोड़ी थोड़ी बस होनी चाहिए। अब ये हमारी सब्जियां और चिकन जो है पक चुका है। इसमें हम काली मिर्च शामिल कर रहे हैं जो कि बकाया हमारी बची हुई थी, और नमक शामिल करके इसको हम जो है फिर दोबारा मिक्स करेंगे। पहले हम चिकन के सिक्का हमने शामिल किया था, तो अब हम सब्जियों के लिए जो बचा हुआ है वो डाल के हम भून रहे हैं इसको। तो ये दोनों चीज़ें हमने शामिल कर ली हैं, तो इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें सॉसेस भी डाल रहे हैं। सोया सॉस डाल रहे हैं हम, जो कि 3 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें। ये डालते जा रहे हैं सोया सॉस। सबसे पहले हमने डाली, तो ये हमने सोया सॉस इसमें डाल दी है। तो इसी तरह हम अब दूसरा जो है वो डालेंगे। ये चिली सॉस हमने 1 टेबल स्पून डालनी है, वो डाल दिया हमने। इसके बाद हम जो है वो सिरका इसमें डालेंगे। तो ये हमने सिरका लिया। अब सिरका भी हमने जो है वो 3 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है। ये डालते जा रहे हैं हम। तो ये सिरका डाल दिया। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्जियां, चिकन, काली मिर्च, नमक और सॉसेस वगैरह इसमें जो है मिक्स हो जाएंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है वो फिलिंग बन के तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स हम इन सब मटेरियल को कुक करते जा रहे हैं, चिकन सब्जियों वगैरह को। ये देखें कि सॉसेस हमारे जो है वो नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, और चिकन और वेजिटेबल्स वगैरह इसको एब्जॉर्ब कर लें अच्छी तरह से। तो ये जब आप देखें चम्मच चलाते हुए कि नीचे आपको सॉसेस नज़र नहीं आनी चाहिए, ये मटेरियल जो है वो सारा सॉसेस वगैरह को, सिरके को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर आपका मटेरियल जो है वो रेडी हो जाएगा। और बात यह है कि सिरका जब आप डालते हैं और सोया सॉस, तो फिर सब्जियाँ आपकी वो उनका पकने का टाइम रुक जाता है,
फिर क्रिस्पी रहती हैं, फिर ये गलेंगी नहीं। तो सिरका डालने के बगैर जितनी देर आप इनको पकाएंगे या ढक के पकाएंगे तो ये गल जाएंगी, तो फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखेंगे इनको जो है ड्राई हो चुका है हमारा जो है सॉसेस वगैरह एब्जॉर्ब कर चुकी हैं सब्ज़ी और चिकन। तो ये मटेरियल रेडी हो गया है, तो इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम अपने जो है वो रोल्स तैयार करेंगे। दोस्तों हमारी फिलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो हमने एक रोल पट्टी ली है, इसमें हम इसके फिलिंग के शामिल करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि इसको हमने रोल को तैयार कैसे करना है, इसको जो है हमने बंद कैसे करना है। तो ये हम इसमें मटेरियल शामिल करते जा रहे हैं। तो आप इसमें इसी तरीके को आपने फॉलो करना है जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह। तो ये देखेंगे ये बिल्कुल जो है बाहर नहीं निकलेगा। हम जितना मर्ज़ी इसमें शामिल कर दें, बहुत भी ना शामिल करें, लेकिन ये है कि ज़रा अच्छा सा मटेरियल इसमें ज़्यादा होगा मिक्सचर, तो फिर ये मज़े। ये हमने साइडों से पकड़ के इसको फोल्ड किया और ये मैंने अपनी तरफ रख के तो उसकी तरफ आपने प्रेस करते हुए, प्रेशर डालते हुए आगे की तरफ, ये देखिए ये मैंने आगे की तरफ करती जा रही हूँ। यहाँ पे जो गम मैंने बनाई थी उसकी मैदे की और पानी की, वो मैं आप लगाती जा रही हूँ। लगा के ये देखिए कि मैं इसको लगा दिया। ये अच्छी तरह से सील हो जाएंगे और फ्राई करते वक्त ये खुलेंगे नहीं। अंडा भी लगाते हैं लोग, लेकिन अंडे से फिर थोड़ा सा ख़तरा होता है। तो ये जो आप मैदे के साथ आप तैयार करेंगे या आप उसके कॉर्नफ्लोर के साथ भी आप शामिल बना सकते हैं। ये देखिए हमारा रोल जो है वो बन के रेडी हो चुका है और ये देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा। ये बिल्कुल फ्राई के, ये देखें फ्राई के दौरान ये खुलेगा नहीं। ये हमने दूसरी पट्टी ली है, अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे और इसी तरीके से हम उसको जो है बना लेंगे। ये हमारी फिलिंग तो देखिए कितनी कलरफुल बनी है और कितने मज़े की लग रही है। और इसमें सॉसेस, इसकी खुशबू इतनी आ रही है कि आप बता कहता है कि अपनी जो है खा लें। इसको मैंने वैसे चेक भी किया, टेस्ट किया, बड़ी मज़े किया। ये देखें मैं इसको फोल्ड किया है मैंने आगे की तरफ प्रेशर डाल के। ये देखें ये तरीका आपने फॉलो करना है। अब मैं यहाँ पे गम लगा लूँगी, ये मैंने गम लगाई इधर आगे की तरफ प्रेशर डाल के। ये देखिए ये दूसरा रोल हमारा रेडी हो गया। इस तरह से हम सारे रोल रेडी कर लेंगे। बस इसी तरह फिलिंग करके हमने अपने सारे रोल जो है वो रेडी कर लिए हैं। तो अब ये फ्राई के लिए रेडी हैं हमने बिल्कुल सारे। अब हमने ऑयल लिया है और इसको देखा है कि हमने ये गर्म हो गया है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। ये हमने रोल इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखें कि इस तरह से चम्मच के ऊपर रख के जब आप शामिल करेंगे तो आपका हाथ भी नहीं जलेगा। इस तरह आराम से आप घी जो है ऑयल में रखते जाएं। तो अगर बहुत ठंडा होगा तो खुल जाएगा। वैसे खुलने का इतना ख़तरा तो नहीं है, हमने गम लगाई हुई है, लेकिन फिर भी। और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से जो है फ़ौरन जल जाएंगे और अंदर तक जो है पकेंगे नहीं। ये हमने 3 रोल इसमें शामिल कर दिए और अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो फ़ौरन डालते हुए हमने चम्मच नहीं चलानी, थोड़ी देर हमने स्टे करने देना है और थोड़े देखना है। जब थोड़ा सा कुक हो जाएंगे तो फिर हम इनको जो है उलट पुलट करके पका लेंगे। इस तरह से जो है आपका रोल खुलेगा नहीं और परफेक्ट बन के तैयार होगा। वीवर्स इनको एक तरफ से हमने 2 मिनट पका लिया। अब इनको हम पलट देते हैं। ये खुलेंगे नहीं, चिमटे के साथ में इनको जो है पलट रही हूँ, उलट पुलट कर रही हूँ। तो इस तरह करके हम इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है पकाएंगे और ये फुल रेडी हो जाएंगे। फिर ये देखें कि हो गया, एक तरफ से थोड़े थोड़े लाइट से ब्राउन हुए। तो ये हमारे बन के जो है 5-6 मिनट लगे हैं और ये बन के जो है वो तैयार हो चुके हैं, ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़े के सुनहरी गोल्डन ये तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी। ये चिमटे के साथ आप बाद में इस तरह पकड़ पकड़ के करें तो फिर आप जो है इनको सही तरह से जो है ना हर तरफ से जो है कुक कर लेंगे। तो ये जैसे अब हम इनको मर्ज़ी छेड़ें, इनको जैसे मर्ज़ी उलट पुलट करें, ये खुलेंगे नहीं और ना टूटेंगे। ये फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। स्ट्रेनर पे हम निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारा स्ट्रेनर में ड्रेन आउट हो जाए। ये जो हम निकाल रहे हैं, ये हम बारी बारी हमने निकाल लिए। ये तीसरा भी निकाल लिया। तो अब हम जो है दूसरे इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए हमारे जो है रोल ये कितने मज़े के और सुनहरी हमारे फ्राई होकर तैयार हुए और बिल्कुल खुले नहीं हैं। अब हमने एक और शामिल कर लिया, दूसरा बैच हम फ्राई कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने दूसरा तो शामिल कर दिया। अब इसी तरह हम तीसरा शामिल करेंगे और इनको भी जो है ना पहले 2 मिनट एक तरफ से, फिर 2 मिनट दूसरी तरफ से, और इस तरह करके हम फ्राई कर लेंगे अपना दूसरा बैच भी।
तो ये देखें हमारा दूसरा बैच भी जो है फ्राई होके रेडी हो चुका है। अब हम इसको भी जो है वो निकाल लेते हैं ऑयल से। स्ट्रेनर पे आपने निकालने हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखें कि इनका कलर तो देखें आप कितने मज़े के लग रहे हैं। ये हमने निकाल लिया। तो ये हमारे फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये काट के कि कितना, ये देखें, और इनकी फिलिंग देखें कितने मज़े की। और ये गरम गरम गाजर के साथ और शिमला मिर्च और चिकन के साथ ये बहुत ही मज़ेदार हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बस ये रोल्स की फ़ाइनल लुक देख लें। हमने इनको डिश आउट कर लिया और इनको केचप के साथ और ग्रीन दही वाली चटनी के साथ हम सर्व कर, मैं तो सर्व कर रही हूँ इफ्तारी के लिए। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और एंड तक आपने ज़रूर देखनी है। और इस तरीके को आपने ज़रूर जो है इस तरीके से आपने रोल बनाने हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और आपने अपनी इफ्तारियों के लिए आपने इस तरह से बनानी है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।